नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार और विपक्ष संसद में आमने सामने। मणिपुर में पुरुषों के एक समूह द्वारा 2 महिलाओं को सड़क पर नग्न घुमाए जाने के भयावह वीडियो पर भारी हंगामे के एक दिन बाद संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य खड़े हो गए। कांग्रेस, द्रमुक और वाम दलों सहित सदस्यों ने नारे लगाए और अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि मणिपुर में खून बह रहा है। स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि नारेबाजी से समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि संवाद और चर्चा से ही समाधान निकल सकता है। उन्होंने कहा, यह अच्छा नहीं है, बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आईएएस अधिकारी के परिसरों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत छत्तीसगढ़ में कुछ आईएएस अधिकारियों और एक कांग्रेस नेता के खिलाफ छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रानू साहू, कुछ अन्य नौकरशाहों और छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता और पीसीसी कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को रायपुर में आईएएस अधिकारी साहू और अग्रवाल और कोरबा में कोरबा नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे के आवासों के बाहर देखा जा रहा है। सीएम बघेल ने शुरू की ग्रामीण आवास न्याय योजना, गरीबों को मिलेगा पक्का मकान। सीएम भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 19 जुलाई को ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार सीएम भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर 2011 SECC के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं है। भूपेश सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का करना पड़ेगा सामना। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। ये भूपेश बघेल सरकार के वर्तमान कार्यकाल का भी आखिरी सत्र है, क्योंकि कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से आज विधानसभा की कार्रवाई बेहद हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि 32 से ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भूपेश बघेल सरकार के मंत्रिमंडल पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। इस पर आज विधानसभा में चर्चा होने वाली है, इसलिए आज कार्रवाई देर रात तक चल सकती है। 3 महीने में केवल 36 सेकंड मणिपुर का ध्यान, उसमें भी छत्तीसगढ़ राजस्थान पीएम मोदी पर भड़के भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर सियासी हमला बोला है। सीएम बघेल ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाए हैं। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का मात्र 36 सेकंड बोलने पर तंज कसा है। बघेल ने कहा, पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब चुप रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री भी ऐसा ही रवैया अपनाया है। देश के लिए ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, बीजेपी ने कहा, यहाँ युवाओं को उतारने पड़ते हैं कपड़े। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर कुल 109 आरोप लगाए हैं। इसमें युवाओं और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को धोखा देने के आरोप शामिल है। बीजेपी ने ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, इस पर चर्चा शुरू हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हुई। आपदा में फसल हुई बेकार तो अब मिलेगा अधिक मुआवजा। देश के किसानों को आए दिन खेती किसानी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी बारिश की मार तो कभी सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। आपदा में होने वाले नुकसान से किसानों को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजा राशि के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने असंचित क्षेत्र में मुआवजा राशि 6,800 से बढ़ाकर 8,500 प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र में मुआवजा राशि 13,500 से बढ़ाकर 17,000 प्रति हेक्टेयर कर दिया है। स्वच्छता कर्मियों ने किया छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बघेल सरकार के खिलाफ लगातार हर संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के स्वच्छता कर्मी विधानसभा का घेराव करने निकले। इस दौरान स्वच्छता कर्मियों का उग्र रूप देखने को मिला। रायपुर के तूता धरना स्थल पर भारी संख्या में स्वच्छता कर्मी पहुंचे। हालांकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि वर्तमान में उन्हें 6,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। एक दिन न जाने पर 200 रुपया काट लिया
जाता है। इसमें हमें काफी दिक्कतें होती हैं। इनकी मांग है कि कलेक्टर दर के अनुसार इनका वेतन हो, साथ ही साप्ताहिक अवकाश मिले। कार्यकर्ताओं ने व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप कई महीनों से जारी है। इस मामले में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा चुका है। वहीं आज राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भर्ती में भ्रष्टाचार के विरोध में व्यावसायिक परीक्षा मंडल कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान भारी संख्या में उपस्थित भाजपा में कार्यकर्ताओं ने गोबर और स्याही के माध्यम से अपना विरोध व्यापम कार्यालय में दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारवा गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर कारवा के पृथक से पंजीयन हेतु टैक्स दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कारवा गाड़ी के पंजीयन के लिए गाड़ी की कीमत का 10% टैक्स देना होगा। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिल स्टेशनों, जंगलों और विरासत स्थलों पर कारवा पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक पर खरे उतरे छत्तीसगढ़ के 100 अस्पताल। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 100 अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक पर खरे उतरे हैं। शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के 100 अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। इनमें बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल सीटों पर एडमिशन के लिए 25 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। छत्तीसगढ़ में मेडिकल सीटों पर प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। मेडिकल सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। 25 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 अगस्त तक चलेगी। इसे लेकर डीएमई 1-2 दिनों में शेड्यूल जारी कर देगा। इसमें राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कॉमन काउंसलिंग व्यवस्था को लेकर एनएमसी को पत्र लिखकर अपनी सहमति दे दी, लेकिन व्यवस्था लागू नहीं होने की वजह से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सीटों के लिए काउंसलिंग अलग अलग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बाघ सहित अन्य वन्य जीवों तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बाघ, तेंदुआ सहित अन्य वन्य प्राणियों की तस्करी करने वाले के तस्कर गिरोह को पकड़ने में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक वन्य प्राणियों की तस्करी के मामले में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 39 आरोपियों को जेल भेजा है। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा वन्य जीव की तस्करी के मामले में संयुक्त टीम बनाकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। चोरी के सर्टिफिकेट से कर रही थी मरीजों का इलाज, पकड़ी गई फर्जी महिला डॉक्टर। छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस ने फर्जी महिला डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक महिला पिछले 1.5 सालों से किसी डॉक्टर के गुम हुए सर्टिफिकेट के आधार पर शहर के एक निजी अस्पताल में अपना नाम बदलकर चला रही थी। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो वह भी हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य में पदस्थ डॉक्टर खुशबू साहू ने सन 2021 में इंटर्नशिप रायपुर एक निजी अस्पताल की थी। इस दौरान महिला डॉक्टर का सर्टिफिकेट गुम हो गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर, दुर्ग अंडरब्रिज में भरा पानी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं आकाशीय बिजली कहर बनकर लोगों पर गिर रही है तो कई इलाके बारिश से जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। दुर्ग में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण भिलाई के सुपेला स्थित प्रियदर्शनी परिसर वाले अंडरब्रिज में पानी भर गया है। इधर राजनांदगांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।